वेल हे गाइस, हियर साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी नहीं, मेरी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी। मतलब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आप कहाँ रहती हैं, आपने 12th कहाँ से की, आपके परसेंट कितने थे, आपने पीएनएसटी एग्ज़ाम कब दिया, कितने अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला, आपके कितने मार्क्स थे, एटसेट्रा। तो आज की वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं मतलब मेरे बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए आगे के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरे नाम से। तो मेरा नाम है साक्षी चंद्रौल। अब सोचेंगे ये चंद्रौल क्या होता है। देखो, हम जो कुर्मी जो होते हैं ना, तो पटेल जो होते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, सारे पटेल्स वहाँ पर चंद्रौल लिखते हैं। मतलब पटेल जो होते हैं वही होता है चंद्रौल। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी मेरी जो कैटेगरी है वो है ओबीसी। इसके साथ ही मैं रहती कहाँ हूँ, मैं रहती हूँ मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक छोटे से गांव बमनी बंजर में। और जो मेरी स्टार्टिंग जो स्टडी है, स्टार्टिंग से मैंने जो पढ़ाई की है वो यहीं बमनी बंजर से ही की है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बमनी बंजर है ना, मंडला में जो है। मैंने बस मेरे घर से 10 मिनट की दूरी में, 10 भी नहीं 5 मिनट लगते हैं पैदल जाने में खाली। तो मैंने वहीं से अपनी जो सारी पढ़ाई है वो की है। बचपन से ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आप कहीं मेरे गांव का नाम सुनकर बमनी बंजर सुनकर ये मत समझ लेना कि बंजर है। एक्चुअली हमारा बमनी बंजर नहीं है। हमारा जो बमनी है ना, वहाँ पर एक बंजर नदी है जो बह के आई है। एक नदी बह के आई हुई है जिसका नाम बंजर है। और वही एक नदी है सबसे होती है ना एक फेमस नदी, तो हमारे यहाँ वही है बंजर नदी। तो उस नदी के नाम पर हमारे यहाँ हमारे गांव का जो नाम है वो बमनी बंजर पड़ गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे गांव को आप बंजर समझ ले। क्योंकि मैं अभी पता है हॉस्टल जब गई थी ना फर्स्ट टाइम में, तो कोई मेरे से पूछता था कि तुम्हारे गांव का नाम, तो मैं उनको बता दी थी बमनी बंजर। तो उन लोग को लगता था कि मेरा जो गांव है वो बंजर है, इसीलिए मेरे गांव का नाम बंजर। ऐसा नहीं है, नदी के कारण है। एंड सेकेंड ये कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल और हिंदी मीडियम से पढ़ाई क्यों की। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा है कि स्कूल तो बहुत सारे हैं। स्कूल हमारे यहाँ बहुत ही सारे हैं, प्राइवेट हैं, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, सब कुछ है। बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, सब स्कूल की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। हमारा बमनी जो है ना वो ना एजुकेशन पॉइंट है। बाहर दूर दूर से लोग ना यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ जो पढ़ाई है ना वो बहुत अच्छी होती है। और देखो, गवर्नमेंट स्कूल में तो मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, पहले स्टार्टिंग में मेरा जो एडमिशन है वो भी हिंदी मीडियम में ही हुआ था। बट वो प्राइवेट स्कूल था और मुझे उस टाइम छोटी थी, तो मुझे यही लगता था कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वही बेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल कुछ होता नहीं है। बट हुआ क्या, जब मैं बहुत छोटी थी तो और मेरे से छोटा मेरा भाई है, मेरे से 2 साल का छोटा है। तो उस टाइम क्या हुआ, जब मैं 2nd क्लास में थी उस टाइम मेरे फादर की जो है डेथ हो गई, किसी रीज़न से। तो अब क्या हुआ, अब हम लोग फैमिली में बचे, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। तो मम्मी भी कुछ करती नहीं थी, हाउस वाइफ थी। लेकिन अब अचानक से सब कुछ मम्मी के सिर में आ गया, पूरा घर चलाना है, तो कैसे होता। तो फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ कि मेरा मैंने 5th तक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी। फिर हुआ ये कि मुझे 6th क्लास से ही गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। और स्कूल बस घर से 5 मिनट की दूरी पे है, वही गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बमनी बंजर। तो मैंने 6 से अपनी जो पढ़ाई है यहीं से जारी रखी। जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। और फिर 7th 8th तक तो थोड़ा मैच्योर होने लगते हैं ना, हम थोड़ा आ जाते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है। तो उस टाइम से ही मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, अब इसी स्कूल में पढ़ के मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बनना है। तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़े होकर कलेक्टर बनूं। बट हुआ क्या कि जब मैं आई 10th क्लास में, तो उस टाइम भी मेरा था कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे इस फील्ड पे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट मेरे जो मैथ्स हैं, मैथ्स में आ गए 100 में से 100। तो अब मुझे सभी लोग बोलने लगे कि आप मैथ्स ले लीजिए। तो मैंने भी सोचा यार हाँ, मेरा मैथ्स अच्छा है। मैथ्स जो था वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि नहीं मैथ्स लूँगी। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं तुम बायोलॉजी लो, क्योंकि मम्मी को ये नर्सिंग के बारे में पता था। तो मम्मी ने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत इसमें उतना खर्च भी नहीं आता है और हमारी गवर्नमेंट जॉब लग ही जाती है, समझ लो। तो फिर मैंने बायोलॉजी लिया। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 10th में परसेंट कितने थे। तो 10th में जो मेरे परसेंट थे वो थे 93। एंड
12th में जो परसेंट थे वो थे 82, और जो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा था ना उस टाइम ही मैंने 12th दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया, एग्ज़ाम वगैरह जैसा जैसा हुआ घर पे थे, फिर जैसे तैसे PNST का फॉर्म आया, फिर हमने फॉर्म फिल किया, उसके बाद फिर हो गया, फिर चले गए। तो फ्रेंड्स, जब मैंने 12th किया था तो उस टाइम मेरी एज जो थी वो थी 17, मतलब 17, और 17 के बाद तो हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मतलब मैंने फॉर्म फिल किया, लेकिन फॉर्म काफ़ी लेट आया था और ज्वाइनिंग करते करते तो मैं 18 की हो गई थी। तो फिर हो गया, फिर चल रहा है अब जो भी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि 12th के जस्ट बाद ही फॉर्म आ गया होता तो फिर 17 में ही ज्वाइनिंग हो जाती, बट ज्वाइनिंग लेते लेते 18 हो गया था। बाकी अभी तो सब ठीक है, चल रहा है। और हाँ, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई। हुआ क्या था, मतलब 12th हुआ, उसके बाद फॉर्म आ जानी चाहिए थे, लेकिन फॉर्म नहीं आई। तो अब मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने मतलब यहीं मंडला से ही जो भोज जो होता है ना, भोज मुक्त विश्वविद्यालय, तो मैंने भोज से अपना प्लेन BSc का फॉर्म मतलब फिल कर दिया था, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जिससे मेरी प्लेन BSc चल रही थी। फिर उसके बीच में ही आ गई थी ज्वाइनिंग की, तो फिर मैं चले गई। और जो मतलब भोज वाला होता है ना, अगर आप लोग चाहें तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि भोज में जो TC वगैरह होती है ना उसका झंझट नहीं होता। भोज में हमें TC वगैरह नहीं देनी होती, बढ़िया जाओ एग्ज़ाम वगैरह दो, और अगर कहीं और हो जाता है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मेरे PNST में कितने मार्क्स थे और मेरे कितने अटैम्प्ट में हुआ। तो मतलब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ले लिया है, मतलब कॉलेज मिल गया था मेरे को और मैंने ज्वाइन भी किया है। बाकी जो मेरे मार्क्स थे वो मतलब 72 थे। होता है ना, अभी आप लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, मतलब जब हम एग्ज़ाम देते हैं तुरंत कंप्यूटर पे हमारे मार्क्स आ जाते हैं, वो जितने भी होते हैं। तो उस टाइम मेरे थे 72। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी के 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, किसी के 4-5 ऐसे बढ़ते कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो उस टाइम मेरे मार्क्स हो गए थे 68, और इतने कम, मतलब इतने कम 68 मार्क्स में मेरे को सिलेक्शन मिल गया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि हर बार जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो पहले होती है, और जितने भी हाई मार्क्स वाले बच्चे होते हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। फिर उसके बाद उनसे जो थोड़े कम मार्क्स होते हैं वो ऑटोनॉमस कॉलेज में जाते हैं। बट हुआ ये था कि ऑटोनॉमस कॉलेज की काउंसलिंग हो गई पहले, तो हाई मार्क्स वाले काफ़ी बच्चे इस पर चले गए थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया। फ्रेंड्स, अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। एंड हाँ, आपको एक बात और बोलनी थी, मेरा जो एक और चैनल है उसका नाम है साक्षी पटेल। इसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ आध्यात्म से रिलेटेड। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे दे दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड PNST एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और हो गया।